एक्सरसाइज 6.2। पहले मैं एग्जांपल देख रहा हूँ। जैसे उसने बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर बोल रहा है। जैसे पहला एग्जांपल ये बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय प्रूव दैट the function f given by function f given by fx equal to ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x belongs to r is strictly increasing on r is strictly increasing on r। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है आपको ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर को। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अब बड़ा इजी प्रॉब्लम है ये, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। डिफरेंशिएट कर लो, इंक्रीजिंग ऑन आर एफ डैश एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस प्लस 4। 3 कॉमन आ गया है, कुछ भी कॉमन नहीं आया है। तो क्या बोल गया, एक सेकेंड रुको। ठीक है, अब जो भी आ रहा है अब समझो। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आ रहा है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसा क्यों लिखूंगा अभी समझा रहा हूँ। तो यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4। तो ये क्या आ गया हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज अच्छा 3। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज एड 1। तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसे लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो आ रहा है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल टू आएगा ना, 0 तक इक्वल आएगा। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आएगा। इसका मतलब 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ऐसे होगा भैया। क्या सभी को समझ में आया क्या बोला मैंने? ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन समझ में आया क्या करा मैंने? यस सर। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ये 4x है बेटा बीच में, किसी को नहीं दिख रहा है ना, उसकी वजह से तो 4x है प्लस 4x। डिफरेंशिएशन क्या? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 फैक्टर कर दी और 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया। 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो हमने देखा कि ये आ गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो 3x-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और +1 कर दिया दोनों तरफ, तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या f डैश x ग्रेटर देन 0। तो ये था भाई हमारा एग्जांपल नंबर 8, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 10 में कोई दिक्कत नहीं, कोसेक्स को देख लेते हैं पहले, एग्जांपल नंबर 9 देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, आज मैं एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा और कल रिवीजन करवाऊंगा। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9। और बेटा जो मैंने आज तुम्हें मटेरियल भेजा है, हाँ वो केस स्टडी, वो अपन डिस्कस करेंगे ना। अभी एक बार टाइम डिस्कस कर लेते हैं, कब करेंगे, ठीक है। तो सभी को करना है बेटा वो केस स्टडी, क्योंकि आपकी केस स्टडी, असेसन रीजन और ये एमसीक्यू ये आएंगे आपको, जो भी एग्जाम में आएंगे ये आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 9 है एफ एक्स इक्वल टू कोसेक। तो मैं तो इसका डिफरेंशियल कर लूंगा एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का कर्व बना लो भाई, देखो जरा, ये साइन एक्स का कर्व आ गया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई। ये प्लस माइनस प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। अब बेटा इससे पहले पूछा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। तो हमने क्या बोला, एफ डैश एक्स इक्वल टू फॉर द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखो दिख रहा है साहब, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फर्स्ट के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो साइन एक्स तो ग्रेटर देन 0, 0 to पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज फ्रॉम ग्राफ it is clear that f(x) is strictly decreasing on 0 to पाई। ये पहले का आंसर, f(x) is strictly decreasing on 0 to पाई। सर हाँ बेटा बोल। सर ये 2 पाई से 3 पाई भी तो जा रहा है। तो बेटा वो पूछेगा जो, तो मेरे से जो पूछा वही तो जवाब दूंगा। उसने पूछा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, 2 पाई से 3 पाई भी जा रहा है, वहां पर भी डिक्रीजिंग है, लेकिन वो जो पूछ रहा है ना बेटा एग्जांपल नंबर 9 में, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। ओके सर। दूसरा पूछा है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 3 to पाई, ये हमें प्रूव करना है भाई। तो फॉर द एफ(x) टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f dash x is greater than 0, तो माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0,
तो साइन एक्स इज लेस देन 0, तो पाई से लेकर 2 पाई में देखो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई। ठीक है बेटा, ऑनलाइन सभी को क्लियर है? यस सर। पाई से 2 पाई। यस सर। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई से 2 पाई। इसका मतलब 0 से 2 पाई में नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि आधा इंक्रीजिंग है और आधा, तो देयरफॉर थर्ड वाला हो गया। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग nor strictly decreasing on 0 to 2 pi। तो 0 से 2 पाई में ना तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये था भाई हमारा एग्जांपल नंबर 9। इलेवन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 आप कर लोगे। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी बता चुके हैं। 13 12 मैंने बता दी है और 13 मैंने बता दी है। अब हम एक्सरसाइज 6.2 की बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड मैंने दे दिया था। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है ये। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ डेस एक्स कोस एक्स हो जाएगा। कोस एक्स के घर क्रास से पता लग जाएगा। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल नंबर 9। फोर्थ मैंने करवा दिया, फिफ्थ करवा दिया, सिक्स करवा दिया, 7 करवा दिया, 8 करवा दिया, 9 करवा दिया, 10 पे आ रहा है, 9 तक पूरा करवा दिया। सर हाँ बेटा बोल। सर ये क्या कहते हैं सर, ये 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग भी नहीं हो रहा, डिक्रीजिंग भी नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है सर? हाँ बेटा मैं क्या बोल रहा था तेरे से भाई, 0 से 2 पाई में आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। 0 से 2 पाई में, 0 से पाई में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और पाई से 2 यस पाई में सर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पूरे 0 से 2 पाई में आपका पूरा ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आधा आधा है ना बेटा। यस सर। इसलिए हम क्या बोलेंगे, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है पूरे इंटरवल में ना तो पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ना पूरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बोल रहा है। आई बात समझ? यस सर। चलिए और कोई डाउट? देख लो बेटा 0 1 to 9 तक या एग्जाम्पल में कोई भी क्वेश्चन पूछना है, वैसे मैंने सब करवा दिए, फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। 1 to 9 और ये। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू log x बेसिस डोमेन क्या होगा? एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन हो गया आपका 0 to infinity, 0 to infinity। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ डेस एक्स 1/x। अब बेटा 1/x समझना, फॉर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
एफ डेस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब 1/x इज ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 है आपका, तो देयरफॉर 1/x भी ग्रेटर देन 0 होगा। भाई 1/x ग्रेटर देन 0 है तो आप ऐसे बोल दो x इज ग्रेटर देन 0, एक ही बात है। ठीक है, x 0 के इक्वल तो है ही, तो x इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 आ तो रहा पूरे डोमेन में, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। ये आपको प्रूव करना है, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डोमेन। बोलिए, क्लियर है? यस सर। चलिए 11 तो मैंने बता दिया, अब 12 देखना भाई। 12 which of the following function is strictly decreasing on 0 to pi by 2? Which of the following function is strictly decreasing on 0 to pi by 2? A cos x, B cos 2x, C cos 3x और D tan x। अब देखो cos x का ग्राफ, भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है ना, तो हमारा f(x) इक्वल टू cos x, तो f डैश x क्या हो गया? माइनस sin x। अब ये sin x का कर, जीरो पाई टू पाई, 0 to pi by 2 की बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब देखो 0 to pi by 2, ये pi by 2 हो गया, pi by 2। अब 0 to pi by 2 में अब स्ट्रिक्टली यदि डिक्रीजिंग होगा तो माइनस साइन एक्स क्या होगा? लेस देन 0। तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0, तो साइन एक्स बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब cos x आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में है 0 से pi by 2। cos x आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में है 0 से pi by 2। एक तो तरीका ये, सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये तो रीजन है इसका, ठीक है, ये तो रीजन है। और यदि आपको डायरेक्ट चेक करना है तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, cos x का ग्राफ बना दो 0 pi by 2। बोलो यहाँ स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? नेगेटिव स्लोप आ रहा है। 0 से pi by 2 में स्लोप क्या आ रहा है? इसका मतलब 0 से pi by 2 में क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कहाँ? डिक्रीजिंग। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा, यही समझना है, ठीक है, क्योंकि आप ये करने लग गए ना इसलिए। तो साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? 0 से pi by 2। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत? cos 2x का कर देखो, मैं cos 2x में तो f(x) इक्वल टू cos 2x, f(x) -2 sin 2x का कर, सभी को किससे डिवाइड कर दो? 2 से। पॉजिटिव, बिल्कुल, ये भी क्या है? स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, -2 sin 2x इज लेस देन 0, तो sin 2x इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक आ रहा है? इसका मतलब cos 2x भी क्या है भाई? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, cos 2x भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लिखो इसको, मतलब पहला वाला भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दूसरा वाला भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये बोल रहा है इन तीनों में से कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन कौन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? ये अब cos 3x नहीं होगा भाई, क्योंकि वो π/2 से भी आगे बढ़ना, को 0 से π/2 आगे आएगा उसमें, तो उसमें आधा इंक्रीजिंग और आधा डिक्रीजिंग आ रहा है। कैसे? fx इक्वल टू cos 3x, f dash x इक्वल टू -3 sin 3x, ये दो ही है भाई, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखना बेटा ये किसका फोन आया, मेरे को समझ में नहीं, साक्षी है मेरा सेव भी है, समझ में नहीं, साक्षी कौन सी क्लास में? चलिए sin 3x, जीरो, π/3, 2π/3। अब यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ π/2 कहाँ आएगा? बीच में आएगा, तो आधी जगह पॉजिटिव और आधी जगह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये हाँ, तो इसमें आपका ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है 0 से π/2। ठीक है, अब tan x की बात करें, f dash x, अब देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर, sec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर है 0 से π/2 में पॉजिटिव होगा हमेशा, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर sec स्क्वायर x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 to π/2। ये साक्षी एन के नाम से कैसे सेव है? इसकी कोई बहन पढ़ती थी एकदम, क्या बोला रीजन, क्या बोले? साक्षी एन के नाम से कैसे सेव? अरे नहीं सेव है, मेरे नंबर सेव है, तो नंबर सेव है, इसका मतलब मेरी कोई पुरानी स्टूडेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? sec स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2, so it is strictly increasing, strictly decreasing नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? a और b स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, a और b स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थर्टीन भी कुछ इसी तरह का वो देखो, fx इक्वल टू x की पावर 100 प्लस sin x -1, fx इक्वल टू x की पावर 100 प्लस sin x -1।
अब हमें ये चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एफ डेस एक्स 100 एक्स की पावर 99 प्लस कोस ए 0 to 1 0 to 1। अब बेटा 0 to 1 में अक्सर में क्या है, यदि मैं 0 भी लेता हूँ तो 1 होता है भाई π/2 से π/2 कितना होता है 3.14 डिवाइड बाई 2। तो ये 1 से कम ही आ रहा है, π/2 से कम ही आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे π/2 इज लेस देन 1, नहीं सॉरी π/2 इज ग्रेटर देन 1। बेटा ऑनलाइन समझ में आ रहा है, π/2 1 से ज्यादा होता है। पाई होता है 3.14 डिवाइड बाई 2, तो π/2 1 से ज्यादा होता है। अब 0 से π/2 में जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 100 एक्स की पावर 99 ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही थी, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा ही थी। और प्लस कोस ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कहां से कहां तक 0 to 1, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अरे 0 से π/2 में कोस क्या होता है पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है 0 से 1। तो इसका मतलब उसने क्या पूछा था हमें 0 से 1 में ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है ना हमसे, नहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है हमसे। तो बेटा ये स्ट्रिक्टली, ये तो पॉजिटिव है तो ये स्ट्रिक्टली क्या है भाई, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये तो नहीं है भाई, 0 to 1 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। तो ये है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये समझ में आया किसी को भी ना? ऑनलाइन दोबारा समझते हैं बेटा, मुझे नहीं लगता है कि आपको समझना है। A 0 to 1 x का वैल्यू 0 से 1, तो x का वैल्यू 99, भाई यदि पावर 99 करेंगे तो 1 की पावर 99 0 से 1 के बीच का, ऐसे कर लो 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये तो 0 से 100 के बीच। कोसेक इज पॉजिटिव इन, तो देयरफॉर 100 x की पावर 99 प्लस कोसेक इज ऑलवेज पॉजिटिव इन, तो देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इन 0 to 1। जबकि हमसे क्या पूछा है डिक्रीजिंग 0, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? अब बोलो भाई, कोई तो बोलो। यस सर। चलिए ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड π/2 से पाई, तो बेटा 100 x की पावर 99 मस्ट बी ग्रेटर देन 100 157। बहुत ज्यादा होएगा 150 1.57 की पावर 99 1.57 की पावर 99। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, हमेशा किससे ज्यादा होगा? आप तो मान लो 1 से ज्यादा होगा, वैसे तो 100 से भी ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा ये? इस बीच में 1.57 से 3.14। अच्छा कोसेक की वैल्यू यदि आपकी 1 से कम आ भी गई, नेगेटिव में आ गई तो इसका क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? ये वैल्यू 0 से ज्यादा है और ये बोल रहा है π/2 से पाई। कोसेक से π/2 से पाई में -1 से किसके बीच में होता है? तो देयरफॉर 100 x की पावर 99 प्लस कोसेक मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो 100 से ज्यादा और ये -1 से 0 के बीच में, तो 100 किससे ज्यादा होगा? ग्रेटर देन 0 से ही होगा। तो ये भी क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आया?
strictly Sir. increasing on pi by 2 से strictly increasing on pi by 2 से pi. Sir. Sir. हाँ बेटा बोल. सर ये 100 की पावर सर 100x99 ये बड़ा कैसे हुआ सर 100 से? बेटा x की वैल्यू कहाँ से पहले ये बताओ. सर x की वैल्यू 0 से नहीं e वाले के b सर वाले के 1.57 से तो छोटी बेटा 1. बड़ी है. हाँ बेटा 1.57 सबसे कम वैल्यू मैं 1.57 ले लेता हूँ. तो 1.57 की पावर 99 कितना होगा? 100 से ज्यादा होगा कि 100 से कम होगा ये बता दो बच्चे. सर ज्यादा होगा. ज्यादा होगा तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा लिखा है. आया यस सर. नहीं आया? हैं? आ गया सर. भाई 100 x की पावर 99 100 तो है ही हमारे पास और ये वैल्यू 1.100 से ज्यादा होगा. देखो तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन अपन तो मिनिमम लेकर चलते हैं कि 100 से ज्यादा होगा. जब x 1 होता तब ये 100 से ज्यादा होता. तो 1 से तो ज्यादा है ना वो, इससे 100 से ज्यादा होगा. और ये -1 से 0 के बीच में तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है. तीसरा केस क्या बोल रहा है ये? x बिलोंग्स टू पाई से लेकर 0 से लेकर पाई बाय 2 से पाई हो गया 0 से पाई बाय 2. तो 0 से पाई बाय 2 कोई दिक्कत नहीं बेटा. x is greater than 0 less than pi by 2. x is greater than 0 less than 1.57. भाई कोसेक्स तो पॉजिटिव होता है इसके बीच में. कोसेक्स इज पॉजिटिव 0 से पाई बाय 2. और 100 x की पावर 99 की क्या होगा? तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कोई भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है. नन ऑफ दीज आंसर आया. क्लियर? भाई 0 से 1 नहीं आपका ये है तो 0 से पाई बाय 2 में भी यही आएगा. 14 सर ये 13 था. 14 आज एनसीईआरटी डिस्कस होगी. ठीक है बढ़िया. f(x) इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1. तो बेटा f(x) हो गया 2x प्लस 1. हमारा x का वैल्यू गिवन है 1 से लेकर 2 के बीच में. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है. अब देखो x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है. तो 2x का वैल्यू 2x प्लस a 4 प्लस a सब में a ऐड कर दिया. यहाँ तो कोई दिक्कत. x का वैल्यू 1 से 2 2x का इसको बना रहा हूँ और प्लस a. ये क्या हो गया हमारा? For the effect to be increasing, only increasing बोल रहा है. To be increasing, f dash x must be इक्वल टू भी 0 हो सकता है. चलो ग्रेटर देन 0 मान लो. और इधर f dash x किससे ज्यादा है? 2 प्लस a. इसका मतलब 2 प्लस a किसके इक्वल है? तो a का वैल्यू क्या आ गई? तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a? तो therefore लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज माइनस. अच्छी प्रॉब्लम है ये पूछी जा सकती है. लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2. दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a.
Question number 15. Question number 15. एक मिनट के लिए बेटा। चलिए भाई, ये बोल रहा है x प्लस 1/x। लिखो भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। x प्लस 1/x